warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I am your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। आइए बढ़ते हैं सूरह अनफाल की तारुफ की तरफ, और उसके बाद फिर हम जैसा कि सूरह अनफाल की 10 रुकू में तकसीम है, उस हिसाब से हम अपने असबाब को तकसीम करते हुए इस सूरत को समझेंगे, इसकी तशरीह और इसकी वजाहत करेंगे। जैसा कि मक्का में बहुत कम लोग लिखना पढ़ना जानते थे, तो उन्हीं में से कुछ कातिबे वही थे। कातिबे वही वो होता है जो कि लिखना जानता है, तो वो वही की किताबत करता है, वही को लिखता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, यानी इंसानों में वो सबसे मुमताज़ है, वो सबसे खैर बरकत वाला शख्स है जो कि कुरान मजीद का इल्म हासिल करता है और उसे आगे फैलाता है। इस सबक में 3 अहम नुकात से हम गुजरेंगे। वो क्या है? उसमें सबसे पहला है तारुफ कुरान, नंबर 2 हिफाजत कुरान, और नंबर 3 फ़ज़ाइल कुरान। फुकरा और मसाकीन से वो लोग मुराद हैं जिनके पास गुज़र बसर करने के लिए या बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए मतलूबा रकम नहीं होती। वो अपनी ज़िंदगी कसम परसी की सूरत में गुजार रहे होते हैं, फिर वो माल को तकसीम करने में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि माल को अदा करने से, ज़कात को अदा करने से इंसान से वादा है कि उसके माल में भी बरकत होगी, उसके माल में भी इजाफा होगा, उसको दुनियावी और उखरवी फ़ायदे भी हासिल होंगे। जहाँ पर दौलत मुसावियाना गर्दिश नहीं करती, वो इलाके गुर्बत की तरफ धकेल दिए जाते हैं। वहाँ के जो सरमायादार होते हैं वो अमीर तरीन होते जाते हैं और गरीब गरीब तर होता जाता है। बदर के मकाम पर मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान एक अजीम अलशान मारिका हुआ। ये मारिका 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में हुआ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हबा वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नमा फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनीज़ून। एक शेर के साथ इख्तिताम करती हूँ। कुरान में हो होता ज़न ए मर्दे मुसलमा, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। इसके साथ ही tutoria.pk से अपनी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर रज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अगले सबक के खुलासे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।